15 साल के बच्चे पीते हैं दारू और लुढ़कते हैं ऐसे। महिला था, इसके 2 बच्चे कम उम्र में 17-18 साल में इसके बच्चे दारू पी के एक्सीडेंट हो गए खत्म। कितना छाती लगेगी। अभी हमारी एक लड़का अभी कल तिरी हुआ है, छोटा बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे दारू पीते, कोई सुनाई नहीं होता है। 2 बार हो गए यहाँ आके। वहाँ चावल पाते हैं, चावल ले जाते हैं, दार पाते हैं, दार ले जाते हैं, बाइक की साड़ी ले जाते हैं दारू पीने के, बाइक देते हैं। हमारे यहाँ माता जी, हमारा लड़का भी पीने लगे दोस्ती में। हम माता जी वाले हैं। हमारे बच्चे दारू चेक करने के लिए मशीन चाहिए सर। अरे होते हैं सर, एक पाइप जैसे रहता है। मंडला जिले से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अवैध शराब ने पूरे गांव की खुशहाली छीन ली है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अब महिलाएं हर हफ्ते प्रशासन से गुहार लगाने को मजबूर हैं। बता दें, मंडला जिले में अवैध शराब निर्माण और विक्रय से त्रस्त ग्रामीण महिलाएं बीते लगभग 1 साल से हर मंगलवार जन सुनवाई में अपनी पीड़ा लेकर पहुंच रही हैं। बावजूद इसके अवैध शराब के कारोबार पर प्रशासन अब तक प्रभावी कार्यवाही करने में नाकाम रहा है। इसी क्रम में 3 फरवरी मंगलवार को ग्राम खिरहनी तहसील बिछिया की महिलाएं जन सुनवाई में आवेदन लेकर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि गांव में शराब का अत्यधिक सेवन पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते घर घर में आए दिन विवाद, मारपीट और घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। कई बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो कई नई विवाहिताएं कम उम्र में ही विधवा हो गई हैं। शराब सेवन के कारण गांव में अनेकों लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। ग्रामीण महिलाओं ने यह भी बताया कि लगातार पारिवारिक कलह का सीधा असर बच्चों के भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद हो रहा है, जिससे घरों में भुखमरी जैसी स्थिति बनती जा रही है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में अवैध शराब बनाने वालों और शराब पीने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाए, ताकि गांव में शांति, खुशहाली और महिलाओं को सुकून भरी जिंदगी मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि लगभग 1 साल से लगाई जा रही इस गुहार पर प्रशासन कब जागेगा? क्या अवैध शराब पर लगाम लगेगी या ग्रामीण महिलाओं की आवाज यूं ही अनसुनी होती रहेगी? मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। बच्चे, इनका 2 बच्चे हैं। बहुत सी महिला है हमारे गाँव में, और 15 साल के बच्चे पीते हैं दारू और लुढ़कते हैं ऐसे। और गाँव में अभी हमारी एक लड़का अभी कल तिरी हुआ है, छोटा बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे दारू पीते, कोई सुनाई नहीं होता है। 2 बार हो गए यहाँ आके। वहाँ बिछिया भी गए, हमारा कोई सुनाई नहीं है। भाई लोग मर जाए उनके कारण। क्या चावल पाते हैं, चावल ले जाते हैं, दार पाते हैं, दार ले जाते हैं, बाइक की साड़ी ले जाते हैं दारू पीने के, बाइक देते हैं और पीते हैं दारू। और मर जाए हम, और हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे सुनाई नहीं होगा, जब तक नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, भाई लोग मर जाए क्या? कमाते 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 पैसा नहीं देते, सब दारू में पीते उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होता है, डंडा मारते हैं, लंगड़ा लूला होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। और कहता है दारू अच्छा बनता है, कहता है बड़ा होशियारी मारता है। बोलेंगे डरेंगे नहीं। हम माता जी हैं, हमारे यहाँ माता जी, हमारा लड़का भी पीने लगे दोस्ती में। हम माता जी वाले हैं, हमारे बच्चे भी पीने लगा। हम पूजा पाठ करने वाले, हमारे यहाँ माता रखा है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह करेंगे, अल्लाह करेंगे। हम लड़ने आए हैं, हमको भले अल्लाह कर दो, ऐसा नहीं होता। भले हमको सबको अंदर कर दो, हम नहीं खाएंगे पीएंगे, पर अपने पति से तो बचेंगे। डंडा मारते हैं, लंगड़ा लूला होते हैं, बच्चे को भी पे आते हैं। ऐसा नहीं होता, नहीं रहेंगे, हमारा नहीं होगा। कल रामनगर में जाम हो जाएगा, जाम हो जाएगा। नहीं तो क्या चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। सर, मेरा नाम आरती उइके है और मैं ग्राम पंचायत खिरहनी से आई हूँ। मेरे गांव के पास में नर्मदा नदी है, जहाँ मेरा गांव बसा हुआ है। वहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी पे दारू बनने का नहीं है सर, फिर भी वहाँ पे बनता है। और बना के महिलाएं मतलब दारू जो मऊघर निकलती है वो भी वहीं फेंक देते हैं, मतलब नर्मदा नदी के किनारे भी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव में दारू बनाना बंद हो जाए और
दारू से मतलब जो बनाते हैं दारू, उसमें बहुत से नशीले पदार्थ मिला करके बनाते हैं। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे तक सीख गए हैं सर, और उसको पी के बहुत से लोग खत्म भी हो गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं सर। उनको बहुत मुश्किल पड़ता है अपने परिवार पालने में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दारू बनना बंद हो जाए। सर ये तो बहुत से लोग बनाते हैं, 100 में 25% तो बनता ही है दारू मेरे गांव में। तो सभी लोग उसके मतलब नशा करते हैं और सबके पति मतलब घर में आके लड़ाई झंझट भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं पत्नियों को, और उससे उनके घर की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है सर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दारू बनना बंद हो जाए। जन सुनवाई में 2 बार हो गए इसके आते हुए, लेकिन फिर भी हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है सर। और मैं शासन से यही अनुरोध करूंगी कि इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और मेरे गांव में शराब बंद किया जाए। मेरा नाम ललिता दुर्वे है, मैं ग्राम खरैनी की सरपंच हूँ। हमें शराब बंद करवाना है, इस विषय में हम यहाँ पर सब लोग पूरे महिलाएं इकट्ठे होकर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में टोटली शराब बंद हो जाए। जो आने वाले जो बच्चे हैं वो शराब का शिकार हो चुके हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो शराब पीने लगे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शराब को आप बंद करवाइए। बहुत से महिलाएं भी विधवा हो चुकी हैं, कई का घर उजड़ चुका है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं कलेक्टर सर से भी प्रार्थना करूंगी कि वो नशा को बंद करवा दें हमारे ग्राम खरैनी में। बहुत से लोग बेचते हैं शराब, हम किसका नाम बताएंगे, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग शराब बेचते हैं। नाम तो पहले भी हम लोग कार्रवाई करे थे पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो हमें पुलिस प्रशासन की कोई हेल्प मिली, हमें हेल्प मिले ही नहीं है। और पहले भी हम कार्रवाई करे तब भी दारू बनाना बंद नहीं हुआ है गाँव में। अभी खरैनी की शिकायत आई है जन सुनवाई के माध्यम से, तो अभी हमारी टीम वहाँ पे जाएगी। जहाँ जहाँ भी संदिग्ध स्थान होंगे वहाँ पे पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी।